जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा पर और आपके पूरी परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं महादेव की कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। आप सभी महानुभाव बंधुओं बहनों को दीपावली यानी प्रकाश का पर्व दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपके जीवन में ढेर सारी खुशियों लेकर आए और आप सदैव प्रसन्नचित्त रहें। तो दिवाली की पूरी शुभकामनाएं आपको हमारी टीम की तरफ से। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मंगल के राशि परिवर्तन से जिन राशि के जातकों के विवाह में जो बाधा आ रही है और वो बाधा दूर होने वाली उसकी जानकारी दूंगा। साथ ही आपको मंगल के बारे में बताऊंगा कि मंगल कैसे विवाह कराते हैं और किन परिस्थितियों में विवाह में बाधा आती है। तो इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे मंगल के बारे में। और मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है नवंबर के महीने में और यह समय कई राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है या किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है, आप परेशान है, आपके घर वाले परेशान है, आपके माता पिता परेशान है और आपने कई प्रकार के ज्योतिषों से सलाह ले ली है, आसान शब्दों में कहें तो आपने हस्तरेखा से भी जानकारी ली है, केस रीडिंग भी करवाई है, कुंडली से विश्लेषण भी कराया है, इसके अलावा टैरेट कार्ड से भी जानकारी हासिल की है, न्यूमरोलॉजी यानी अंक शास्त्र के अनुसार से भी आपने जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है कि आपकी शादी कब तक हो जाएगी। हालांकि इसमें आपको पूर्णतः सफलता नहीं मिली है अभी तक। एक बार आप केपी की वाणी से अवश्य संपर्क करें और अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। आप चाहे तो मौखिक या लिखित किसी भी माध्यम का चयन कर अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं और पूर्ण जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि आपकी शादी में क्यों बाधा आ रही। आपको न केवल यह जानकारी दी जाएगी कि आपकी शादी में क्यों बाधा आ रही, इसके अलावा आपको शादी से संबंधित ए से जेड तक की जानकारी दी जाएगी कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी। ये तमाम तरह की जानकारी आपको संतान योग, राज योग, भाग्य योग, अंतरदशा से पूर्ण जानकारी दी जाए। अगर आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं तो संपर्क करें। इसमें आपको आपके बच्चे के भविष्य की पूरी जानकारी दी जाएगी कि आपका बच्चा भविष्य में क्या करेगा और किस क्षेत्र में उसे अपना हाथ आजमाना चाहिए, किस चीज से उन्हें सावधानी बरतनी है और उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, महादशा कैसी रहेगी, धन क्षेत्र में किस प्रकार से उन्हें फल प्राप्त होगा। इसके अलावा उनके साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे, पिताजी के साथ उनके संबंध कैसे रहेंगे। तो ये तमाम तरह की जानकारी आप जन्म कुंडली बनवा कर ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा सरकारी नौकरी, प्रेम प्रसंग में किसी प्रकार की बात है, सभी प्रकार की जानकारी जो है आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले यह भी बता दूं कि अगर आपकी शादी तय हो रही या तय होने वाली है तो एक बार मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने स्थानीय पंडित व ज्योतिष से संपर्क कर अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले। इससे आपको विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन की संपूर्ण जानकारी ज्ञात हो जाएगी। ज्योतिषों की माने तो नारी दोष भकुर दोष लगने पर विवाह में बाधा आती है। ऐसी परिस्थिति में जातक को जीवन पर्यंत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो इसका निवारण अनिवार्य होता है। तो आप अपने स्थानीय पंडित व ज्योतिष से संपर्क कर सकते हैं तथा केपी की वाणी से आप संपर्क कर मामूली शुल्क पर आप कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं, कुंडली मिलान करा सकते हैं। और हमारा संपर्क नंबर 8521835670 8521835670 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए हैं, वीडियोज में भी दिए गए हैं, थंबनेल में भी दिए गए हैं, तो आप नंबर आराम से नोट कर सकते हैं अगर जल्दबाजी में निकल गया है तो। अगर आपको जरूरत है तो संपर्क करें तथा आप अपने रिश्तेदार, जानने वाले दोस्त जिन्हें जरूरत हो उन्हें भी आप नंबर दे सकते हैं और उनको भविष्य की जानकारी से अवगत करा सकते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको मैं मंगल के राशि परिवर्तन से कैसे विवाह के योग 4 राशि के जातकों के बन रहे हैं उसकी जानकारी दूंगा। इसके अलावा मंगल क्या क्या करता है और कैसे जातक मांगलिक होता है इसके बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। तो पहले मैं आपको कुछ प्राथमिक जानकारी दे देता हूँ विवाह संबंध की, तो वो अवश्य आप नोट कर ले। बहुत शुभ होता है इन चीजों का नोट करना, क्योंकि आप अगर इन तिथियों में, इन शुभ मुहूर्त में विवाह करते हैं अपना या अपने बच्चे की, तो फिर उनका वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। तो दिन को लेकर जो है ज्योतिष शास्त्र में यह बताया गया है कि मंगलवार के दिन का चयन नहीं करना चाहिए, यानी कि मंगलवार के दिन विवाह निश्चित नहीं करना चाहिए। सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार का दिन शुभ होता है। रविवार, शनिवार के दिन का भी चयन ना करे तो उत्तम है। हालांकि अगर किसी प्रकार की कोई पाबंदी है, समय का अभाव है, तो आप शनिवार रविवार का चयन कर सकते हैं, लेकिन सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार का दिन बेहद शुभ होता है। बात करें शुभ तिथियों की तो द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, एकादशी और त्रयोदशी की तिथि जो है बेहद शुभ मानी जाती है।
बात करें अभिजीत मुहूर्त की, तो अभिजीत मुहूर्त और गोधली बेला को शुभ माना जाता है। हालांकि गोधली बेला सबसे उत्तम होता है। अभिजीत मुहूर्त में केवल शुभ कार्य किए जाते हैं। विवाह संबंध की जानकारी के लिए जो है अभिजीत मुहूर्त का जो है चयन नहीं करने की सलाह दी जाती है। तो आप अन्य शुभ कार्यों को अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं, लेकिन गोधली बेला सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। शुभ लग्न राशि की बात करें तो मिथुन, कन्या और तुला राशि है। शुभ तारा की बात करें तो गुरु और शुक्र का उदय रहना बहुत जरूरी है, यानी कि दोनों ही तारा का उदय रहना बहुत जरूरी है। अगर अस्त है तो उस दौरान विवाह नहीं करना चाहिए। बात करें सूर्य भ्रमण की, तो किन राशियों में सूर्य का भ्रमण होना चाहिए? मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि और कुंभ राशि में अगर सूर्य भ्रमण करते हैं तो इस दौरान शादी करना श्रेष्ठकर होता है, और इस दौरान अगर विवाह करते हैं तो वैवाहिक जीवन जातक का सुखमय रहता है। बात करें शुभ नक्षत्र की, तो रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा, मघा, उत्तर फागनी, हस्त, स्वाति, अनुराधा, मूल, उत्तराषाढ़ा, उत्तर भाद्रपद, रेवती आदि शुभ नक्षत्र माने जाते हैं। शुभ करण की बात करें तो बाबा, करणी, कौलव, तैतिला, गारू, वनिजा, करण आदि जो है शुभ करण है। शुभ योग की बात करें तो प्रीति योग, सौभाग्य योग, हर्षण योग, ये शुभ योग होते हैं। इनमें सौभाग्य योग बहुत ही उत्तम माना जाता है, यानी कि सौभाग्य योग में विवाह करना ज्यादा श्रेष्ठकर होता है। आइए मैं आपको मंगल के राशि परिवर्तन की जानकारी देता हूं। तो मंगल जो है राशि परिवर्तन करेंगे 16 नवंबर को। 16 नवंबर को जो है ये राशि परिवर्तन करेंगे। वर्तमान समय में तुला राशि में है और आने वाले समय में ये वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे 16 नवंबर को, और 40 दिनों तक जो है ये वृश्चिक राशि में रहेंगे, और फिर 28 दिसंबर को ये वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो कुल मिलाकर कहे कि सूर्य और इसके अलावा बुध और फिर मंगल, ये सभी ग्रह जो है वृश्चिक राशि में रहने वाले हैं अभी नवंबर के महीने में, और इसके पश्चात जो है ये अपनी राशि परिवर्तन कर लेंगे। तो मंगल जो है कई चीजों के कारक माने जाते हैं, ऊर्जा के कारक माने जाते हैं। इसके अलावा मंगल के मजबूत रहने से जातक को मनपसंद नौकरी मिलती है, कारोबार में भी तरक्की उन्नति की राह पर अग्रसर रहता है जातक। कुंडली में मंगल का मजबूत रहना जरूरी है। अगर धन भाव में, आय भाव में, कैरियर कारोबार भाव में, भाग्य भाव में मंगल उपस्थित रहता है तो जातक को धनवान बनाता है। इन भावों में अगर मंगल रहता है तो जातक अपने जीवन में ऊंचा मुकाम हासिल करता है। इन भावों में अगर मंगल रहता है तो जातक को जीवन पर्यंत धन का अभाव नहीं होता है। हालांकि प्रथम भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव में मंगल रहता है तो जातक मांगलिक हो जाता है, और ऐसी परिस्थिति में जातक को विवाह उपरांत बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विवाह में भी देर होती है। सप्तम भाव के मंगल को छोड़ दिया जाए तो अष्टम भाव, द्वादश भाव और चतुर्थ भाव का मंगल पीड़ादायक होता है, कष्टदायक होता है। इनका जो वैवाहिक जीवन है 3 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक परेशानी भरा रहता है, और उससे पूर्व भी विवाह में बाधा आती है। तो मंगलिक रहने पर लड़कियों के लिए कुंभ विवाह अनिवार्य है, और लड़कों के लिए अर्क विवाह पूजन अनिवार्य है। तो लड़के अगर मांगलिक है तो अर्क विवाह का पूजन करा सकते हैं, वहीं लड़कियां अगर मांगलिक है तो कुंभ विवाह करवा सकते। तो इससे जो है मंगल का जो अशुभ प्रभाव है, यानी मांगलिक का जो अशुभ प्रभाव है वो जातक पर नहीं पड़ता है। तो मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 16 नवंबर को, और उसके पश्चात मंगल राशि परिवर्तन कर दूसरी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो दूसरी राशि यानी कि वृश्चिक राशि है। तो मंगल लव मैरिज के भी कारक होते हैं। इसी आधार पर मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊंगा कैसे 4 राशि के जातकों के विवाह के योग बन रहे हैं, उनके लव मैरिज के प्रबल योग। तो पति पत्नी का जो रिश्ता है वो बिजली की तारों की तरह होता है। अगर सही तार जुड़ जाए तो घर में रोशनी फैल जाती है, और अगर गलत तार जुड़ जाए तो जोड़ के झटके लगते हैं, और ये झटके जीवन पर्यंत लगते रहते हैं। तो इसके लिए जो है जातक लव मैरिज करना चाहता है। इसमें लड़का और लड़की एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते, उन्हें पहचानते हैं, एक दूसरे की पसंद को नापसंद को अच्छी तरह से जानते हैं। हालांकि माता पिता की सहमति से विवाह करना गलत नहीं होता है, ऐसे रिश्ते भी जीवन पर्यंत तक चलते हैं। लेकिन वर्तमान समय में जातक लव मैरिज को अधिक ही तवज्जो देते हैं, वरीयता देते हैं, अहमियत देते हैं। तो अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं और इन 4 राशि के जातक हैं तो आपकी लव मैरिज की संभावना अगले 40 दिनों में अवश्य ही बन जाएंगी। इसके अलावा मंगल के राशि परिवर्तन से 4 राशि के जातकों के सामान्य विवाह के भी योग, यानी कि अरेंज मैरिज के भी योग है। तो ये जो राशियां हैं, प्रथम राशि तो वृश्चिक राशि के जातक, क्योंकि वृश्चिक राशि में ही मंगल का गोचर होगा, तो वृश्चिक राशि के अगर आप जातक हैं तो फिर आपके लिए शुभ योग है। वर्तमान समय में 40 दिनों में आपके रिश्ते तय होने के और आपके परिणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग हैं। अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आपका नाम अक्षर एन और वाई से होगा, अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं। इसके अलावा मेष राशि के जातक, चूंकि मेष राशि के जातक के सप्तम भाव को मंगल देखेंगे तो मेष राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनाएंगे। इसके अलावा मेष राशि के जातक की कुंडली में जो है मंगल के अलावा जो गुरु भी विराजमान है, तो समय बेहद शुभ है। गुरु और मंगल की युति से जो है जातक को विशेष फल
फल प्राप्त होगा। इससे जो है जातक के मैरिज की संभावना बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो अगली राशि है वो मिथुन राशि है। मिथुन राशि के प्रेम भाव को मंगल देखेंगे। कहते हैं ज्योतिषों का कहना है कि पंचम भाव में अगर मंगल रहते हैं, दृष्टि डालते हैं, उपस्थित रहते हैं, राहु केतु के साथ रहते हैं तो लव मैरिज की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो आने वाले 40 दिन आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। इस दौरान आप अपने सूत्र में बंधने के प्रबल योग बन रहे हैं। वहीं इसके मीन राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर एकादश भाव में या भाग्य भाव में जो है मंगल रहते हैं तो इस दौरान जो है जातक के शादी होने के प्रबल योग बनते हैं। तो इस दौरान आपके लिए शुभ योग है, शुभ समय है आपके परिणय सूत्र में बंधने के। और आप अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं तो अपने माता पिता से बात कर सकते हैं, अपने प्रेम विवाह हेतु जो है मना सकते हैं, उनकी सहमति ले सकते हैं। यकीन जानिए इन 40 दिनों में आपको अवश्य ही सफलता मिल जाएगी। इसके अलावा मकर राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग है। मकर राशि के जातक जो भी हैं उनके लिए भी प्रेम विवाह के योग है, सामान्य विवाह के भी योग यानी अरेंज मैरिज के भी योग है, लव कम अरेंज भी हो सकती है। तो मंगल के राशि परिवर्तन से कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि के जातक, मकर राशि के जातक, मीन राशि के जातक, मेष राशि के जातक और मिथुन राशि के जातक यानी कुल मिलाकर के 5 राशि के जातक मंगल के राशि परिवर्तन से आपके लिए शुभ समय है। और इन समयों में जो है आपके विवाह होने के 100% योग बन रहे हैं। बात करें मेष राशि के जातक की तो मेष राशि के जातक के जो है विवाह के जो PRM नाम के जातक से होने के प्रबल योग है। दक्षिण दिशा में शादी के योग बन रहे हैं। अगर आप मेष राशि के जातक हैं, 22 वर्ष से अधिक उम्र है तो आपके लिए शुभ योग है। इसके अलावा NRY नाम के जातक जो वृश्चिक राशि के जातक है उनके लिए शुभ योग है। बात करें नाम अक्षर की तो S नाम के जातक और E नाम के जातक के साथ परिणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग है। दक्षिण दिशा में ही विवाह के योग बन रहे हैं। इसके अलावा मकर राशि के जातक यानी कि J नाम के जातक है उनके विवाह जो है RAS नाम के जातक से होने के योग बन रहे हैं। पश्चिम दिशा में विवाह के योग बन रहे हैं। मकर राशि के जातक, मीन राशि के जातक के उत्तर पूर्व दिशा में विवाह के योग बन रहे हैं। बात करें नाम अक्षर की तो SGV नाम के जातक से होने के प्रबल योग हैं। इसके अलावा जो मिथुन राशि है उनके भी विवाह के योग हैं। बात करें नाम अक्षर की तो P नाम के जातक, S नाम के जातक और V नाम के जातक के साथ परिणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग बन रहे हैं अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं। हालांकि अगर सिंह राशि से विवाह करें तो ज्यादा होगा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय भाई।